आपकी बेटी के लिए काम आ जाए, भतीजी के लिए काम आ जाए। इसी प्रोसेस में मैं स्वयं इसको डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद सर, आप लोगों के माध्यम से आज भी लोग समाज में एक दूसरे पर भरोसा करते हुए मानवता का मान बढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निधि कुमारी के लिए प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर को लौटे। ये पहली बार नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, और प्रथमा के सभी सदस्य हैं जो किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसकी कोई ज़रूरत के लिए नहीं आता है, तो प्रथमा की पूरी सदस्य टीम, चाहे वो डॉक्टर हो, काउंसलर हो, कैंप कोऑर्डिनेटर हो या लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, जब भी कोई नीडी पर्सन आता है उनको हेल्प की ज़रूरत होती है तो प्रथमा की टीम हमेशा उनको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जिसका कोई नहीं उसका प्रथमा का टीम होता है कि किस तरीके से उनको हेल्प करके किया जाए और उसके लिए मरीज़ के जीवन बचाने में अपना सहयोग किया जा सके। आपके माध्यम से हम लोगों से यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उनके किसी जानने वाले को एचडीपी या प्लेटलेट की अगर ज़रूरत है तो वो प्रथमा ब्लड सेंटर में आएँ। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि स्वैच्छिक रक्तदाताओं की मदद से उनकी मदद की जाए। और सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं से भी अनुरोध है कि आप लोग अगर रक्तदान या एचडीपी करना चाहते हैं तो खुद को आकर प्रथमा ब्लड सेंटर में रजिस्टर्ड करें। ज़रूरत पड़ने पर हम आपको आज हम मौजूद हैं प्रथमा ब्लड बैंक सेंटर पटना, यानी कि जो ये सगुना मोड़ के पास पड़ता है, वहाँ पे आए हुए हैं और सर लोग से पूछेंगे कि आपके ब्लड बैंक में क्या सुविधा है और कि क्या मतलब कि कितना ब्लड अवेलेबल करा पाते हैं और उनके क्या क्या सुविधा है, अंदर में कितने डॉक्टर्स रहते हैं और क्या क्या कितने देर में ब्लड को अवेलेबल करा पाते हैं, कैंप कैसे कैसे लगाते हैं, सारी सुविधाओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। आज हम मौजूद हैं प्रथमा ब्लड बैंक सेंटर पटना, यानी कि जो ये सगुना मोड़ के पास पड़ता है, वहाँ पे आए हुए हैं और सर लोग से पूछेंगे कि आपके ब्लड बैंक में क्या सुविधा है और कि क्या मतलब कि कितना ब्लड अवेलेबल करा पाते हैं और उनके क्या क्या सुविधा है, अंदर में कितने डॉक्टर्स रहते हैं और क्या क्या कितने देर में ब्लड को अवेलेबल करा पाते हैं, कैंप कैसे कैसे लगाते हैं, सारी सुविधाओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। चलते हैं सर से समझते हैं और बात करते हैं उन लोगों से, और आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। यहाँ का लोग ये देख रहे होंगे, यहाँ का प्रथमा ब्लड बैंक का वेटिंग एरिया है ये, जहाँ पे लोग आए हुए हैं ब्लड लेने के लिए। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? विक्रम कुमार। विक्रम जी, बताइए क्या चीज़ का ज़रूरत है अभी आपको यहाँ पे आए हुए हैं? ब्लड का। कौन एडमिट है आपको? सिस्टर एडमिट है जी। तो प्लेटलेट डेंगू वगैरह कुछ हुआ है क्या, या तो ब्लड ही सिर्फ कम हुई है? सिर्फ ब्लड की कमी है। कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है सर? मार्च में। मार्च में। तो ब्लड की अब जैसे यहाँ पे आए हैं तो सर ब्लड देकर के तुरंत ब्लड आपको दे रहे हैं क्या? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं सर। मतलब तुरंत जब ब्लड मिल जाता है और आप ब्लड डोनेट करते हैं, तुरंत ब्लड मिलता है तो मन में खुशी होती है कि नहीं होती? जी सर, बहुत अच्छा लगता है। अभी ब्लड की बहुत आवश्यकता है। बहुत आवश्यकता है। जी सर। जी, थैंक यू। और ऐसे ऐसे गरीब लोग जो आते हैं, कभी कभी अगर हम लोग और समाज के जितने भी लोग हैं अगर जुड़ करके ब्लड बैंक में अगर ब्लड दे दें, आके डोनेट करें फ्री में, 3 लोगों का सिर्फ हेल्प हो सके। और सर लोग हेल्प भी करते हैं, और जिनको लगता है कि ज़रूरतमंद जो गरीब हैं, जिनके पास कोई आदमी नहीं है, अभी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा था कि सर खुद का अपना ब्लड दिए हैं, और एक सर है, मैं उनसे रूबरू होऊंगा और यहाँ का क्षेत्र को निरीक्षण कराते हुए आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। सर, आपका HRS न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। शुभम जी, शुभम सर, ये बताइए आपके यहाँ पे जो क्या कहता है सुविधा है वो कितना घंटा मतलब खुला रहता है? 24 घंटा ये ओपन रहता है सर। और यहाँ वॉलेंट्री हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रोवाइड और प्लेटलेट प्रोवाइड कराया जाए। दूर दूर से लोग पेशेंट आते हैं, उनके पास बहुत सारे लोगों के पास डोनर नहीं होता, उस स्थिति में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको बिना डोनेशन का प्लेटलेट और ब्लड और प्लाज्मा अवेलेबल कराया जाए। उसी दरम्यान आप अभी कुछ पेशेंट से भी मिले, पेशेंट के अटेंडेंस में भी मिले, उनको भी हम लोग बिना डोनेशन का कोशिश करते हैं कि ब्लड अवेलेबल कराएं और प्लेटलेट अवेलेबल कराएं। आइए हम आपको ब्लड बैंक की बाकी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये सर, ये वेटिंग एरिया हुआ सर? ये हाँ, ये वेटिंग एरिया है। जो लोग ब्लड लेने के लिए या डोनेट करने के लिए आते हैं जी सर, वो यहाँ बैठते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जी। मैक्सिमम कितना टाइम लगता है सर? मैक्सिमम कितना टाइम लगता होगा एक इंसान को अगर ब्लड लेना हो तो? लगभग 1.5 घंटे के आसपास का समय उनको क्रॉस मैच में लगता है सर। तो उस समय तक वो लोग यहाँ वेट करते हैं और उनको हम लोग ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। उनको तब तक बैठने के लिए उनके लिए टीवी और हम लोग अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर मैगजीन्स यहाँ रखते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा जो वो परेशान है हॉस्पिटल के अपने उन चीज़ों से निकल के थोड़ा यहाँ शांति से बैठें। एक सवाल है सर कि अगर गरीब कोई पेशेंट आता है, ठीक है, जैसे सर अभी ब्लड दिया अपना खुद का, तो उन लोगों के पास ब्लड मतलब सपोज डेट कि आपके पास ब्लड अवेलेबल है, पैसा नहीं है उन लोगों के पास, अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो उस लोगों को सेवा करते हैं? हाँ, बहुत सारी संस्थाएं हैं ऐसी जो उन लोगों को हेल्प करते हैं, क्योंकि ब्लड बैंक की अपनी सीमाएं हैं। NVTC के गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोग उनको प्रोसेसिंग फ़ी पे अवेलेबल करा
कराते हैं। लेकिन कुछ थैलेसीमिया के मरीजों को हम लोग फ्री ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा बहुत सारा ब्लड PMCH के थैलेसीमिया डे केयर सेंटर में हर माह फ्री में जाता है। और जो उस तरह के गरीब और ज़रूरतमंद मरीज होते हैं उनको समाज के अलग अलग लोगों के माध्यम से हम लोग मदद करते हैं। अब चलिए कुछ एरिया अपना दिखाइए सर, कहाँ पे क्या है, थोड़ा सा देखना चाहेंगे। ये हमारा क्रॉस मैच लैब हुआ। यहाँ ब्लड लेने के लिए जो आते हैं तो मरीज के सैंपल के साथ जो हमारे यहाँ स्टोर्ड ब्लड है उनके साथ क्रॉस मैच करके उनको उनके लिए अवेलेबल कराया जाता है। इसी प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। और जो लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं वो उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग रूम में आते हैं। यहाँ उनका फॉर्म भराया जाता है, उनका फिजिकल और पूछा जाता है, उनका काउंसलिंग किया जाता है कि वो रक्तदान करना चाह रहे हैं, कैसे मोटिवेट हुए। जब वो तैयार होते हैं, फिजिकली मेंटली तैयार होते हैं कि हाँ हमें ब्लड डोनेट करना है, तो अगला प्रोसेस हम लोग उनका मेडिकल एग्जामिनेशन रूम में आते हैं। यहाँ उनका हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, पल्स, वेट ये सब टेस्ट होता है कि क्या वो फिट है कि नहीं, फिजिकली फिट है ब्लड डोनेट करने के लिए कि नहीं। जो लोग फिट होते हैं उनको हम आगे के प्रक्रिया में शामिल करते हैं। रिफ्रेशमेंट एंड डोनर एरिया। आगे वाले सभी डोनर्स को हम लोग सबसे पहले यहाँ ग्लूकोज वाटर देते हैं, सू कवर देते हैं और उनको आगे की प्रक्रिया में ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया में हम लोग ले चलते हैं। यहाँ आने के बाद उनका ब्लड डोनेशन का प्रक्रिया होता है और यहाँ उनकी ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया को खत्म करते हैं हम लोग और फिर उनको बाहर भेजकर उनके लिए रिफ्रेशमेंट और सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं और उनको धन्यवाद सहित हम लोग आदर सहित भेजते हैं कि आपने सर्टिफिकेट जो देते हैं सर, तो मतलब कितना दिन तक उनके लिए वैलिड होता है? देखिए सर, ये एक वॉलेंट्री ब्लड बैंक है। यहाँ सर्टिफिकेट का वैलिडिटी नहीं होता है सर, क्योंकि यहाँ सर्टिफिकेट पे ब्लड नहीं मिलता है सर। अगर कोई भी ज़रूरतमंद मरीज किसी अस्पताल में भर्ती है और उनको ब्लड की ज़रूरत है तो बिना किसी सर्टिफिकेट और बिना किसी कार्ड के हम लोग वॉलेंट्री बिना रिप्लेसमेंट ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं सर। तो वैलिडिटी तरह का शब्द यहाँ नहीं हम लोग यूज करते हैं सर। और एक चीज़ है सर, जैसे कि सपोज हम ब्लड दिए यहाँ पे, अब मुझे आप कार्ड दिए, अगर फैमिली मेंबर में किसी की जरूरत पड़ती है तो आपको उस कार्ड को लाने का, वो कार्ड सिर्फ आपके अप्रिसिएशन के लिए है कि आपने रक्तदान किया, ये आपका अप्रिसिएशन है। अगर आपके परिवार को ब्लड की जरूरत है तो आप रिक्विजिशन फॉर्म अपने मरीज का ब्लड सैंपल लेके हमारे पास आइए, हम आपको बिना किसी कार्ड बिना किसी पैरवी के आपको ब्लड यहाँ प्रोवाइड कराते हैं हर एक आदमी के लिए जी। और आगे से आगे ये डॉक्टर्स चैम्बर है और ये हमारा एफरेसिस रूम है सर। एफरेसिस रूम यही वो मशीन है जो आज डेंगू के समय में सभी लोगों की जान बचा रही है। इसी से हम लोग एसडीपी कलेक्ट करते हैं और उनको ब्लड प्लेटलेट प्रोवाइड करवाते हैं। आजकल प्रतिदिन लगभग 4 से 5 एसडीपी डोनेशन हो रहे हैं और लगातार हम लोग डेंगू मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। ये बहुत सारा सील्ड भी अपने पास हाँ, ये अलग अलग जगह हम लोगों ने कैंप किया है तो वहाँ से हम लोगों ने इसे कलेक्ट किया। लायंस है, रोटरी है, ये हमारा जो डे केयर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, ये हाजीपुर की कुछ संस्थाएं हैं। तो ये सब जैनेंद्र ज्योति एक बहुत नामी रक्तवीर थे जो कि कोविड के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके याद में उनके भाई सब रक्तदान शिविर लगवाते हैं हर साल 22 सितंबर को। तो इस तरह की चीज़ें हैं। एरिया है और हम लोग लगातार इसी के माध्यम से समाज की सेवा में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। बाकी हमारा सारा सेटअप लैब वगैरह का ऊपर है तो हम लोग वहां भी चलेंगे। ठीक है, चलते हैं ऊपर। नमस्कार, हम धनंजय सिंह, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। आज हम प्रथमा ब्लड बैंक सगुना मोड़ के पास खड़े हैं और यहाँ के इंचार्ज सर से मैं बात करूँगा कि प्लेटलेट के बारे में पूछेंगे। जो डेंगू चल रहा है, महामारी की बीमारी जिसको कहा जा रहा है, अभी पटना में महामारी की तरह फैल गया है। जिस तरह कोविड फैला हुआ था उसी तरह डेंगू महामारी का रूप ले लिया है पटना में और प्लेटलेट की इतनी कमी हो रही है कि सर लोग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे सर से और पूछेंगे कि सर आज की डेट में कितना प्लेटलेट आप दे पाए हैं दूसरे को और कितना प्लेटलेट लमसम जरूरत पड़ रहा है लोगों को अवेलेबल करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। HRS न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पंकज सिंह बघेल है और मैं यहाँ से सेंटर इंचार्ज हूँ यहाँ पे। जी सर, एक चीज़ बताएंगे सर, प्लेटलेट का अभी डेंगू के समय में बहुत अभाव हो रहा है, तो आप कितना लमसम प्लेटलेट? अभी अभाव नहीं है लेकिन मांग बढ़ी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग आएँ उन सबको यहाँ से उपलब्धता सुनिश्चित हो पाए और लगभग कम से कम 40 से 45 यूनिट हम लोग पर डे जितने भी नीडी लोग आते हैं उनको अरेंज कर पाते हैं। और इसके अलावा जो RDP है, ये नॉर्मल प्लेटलेट्स है जो मरीज आते हैं, इसके अलावा हम लोगों के यहाँ SDP की भी फैसिलिटी है जो सिंगल डोनर प्लेटलेट एफरेसिस होता है उसकी भी सुविधा है। तो एन एवरेज हम लोग 3 से 4 SDP भी पर डे करते हैं। तो जिनका प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाता है, 10,000 15,000 डॉक्टर जैसा रिकमेंड करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों के पास वॉलेंट्री जो SDP डोनर है उनका भी हम लोगों के पास लिस्ट है। तो हम लोग उनको कॉल भी करते हैं और उनको बुलाते हैं कि आ करके यहाँ पे जिसको ज़रूरत हो उसको SDP
की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। सर एक चीज़ और पूछेंगे सर, ये डेंगू जो अभी पॉजिटिव हो रहा है सर, एक IgM और एक NS1, जिससे NS1 पॉजिटिव हो रहा है तो उस पेशेंट को प्लेटलेट ज़्यादा घटने की संभावना है, या तो IgM जिसका पॉजिटिव हो रहा है उसको देखिए, घटने? ये तो आपका डेंगू का 4 टाइप होता है, ठीक है ना, और हर आदमी का जो बॉडी का जो बायोएबिलिटी है, इंटरनल सिस्टम है, ये आपका जो इम्यून सिस्टम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी में डेंगू उसका प्लेटलेट काउंट घटेगा नहीं घटेगा। लेकिन डेंगू में होता है कि उसका प्लेटलेट टूटने लगता है, जैसे फीवर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो प्लेटलेट टूटता है, उसकी वजह से आपका प्लेटलेट काउंट कम होता है। तो ये डिपेंड करता है हर ह्यूमन बॉडी का अलग कैसा है उसका सिस्टम, इंटरनल सिस्टम, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो सिस्टम ठीक है, अगर रेगुलर डॉक्टर से ट्रीटमेंट में, ऑब्जर्वेशन में है, ट्रीटमेंट में है, तो जल्दी से ज़्यादातर केसेस मोर देन 85% क्योर हो जाते हैं। हार्डली जो होता है 10 से 15% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ऐसे डेंगू पेशेंट, उनको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से ज़रूर, जैसे आपको तकलीफ हो और आप डायग्नोज हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और जैसा डॉक्टर आपको सजेस्ट करे उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। और ऐसा भी नहीं कि आपको घबराना है कि हमारा प्लेटलेट कम हो रहा है, वो आपको ट्रीटिंग डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। जब आपका प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाए तब आप सोचिए कि हाँ आपको ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है, अदरवाइज आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और अफवाह फैली हुई है, या सही है सर, नहीं मुझे नहीं पता सर, लेकिन बोला जाता है कि पपीता का पत्ता का रस पीने से या तो बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट बढ़ता है, ऐसा क्या है? देखिए, मेडिकली साइंस में जाएंगे तो इस तरीके का कोई एविडेंसेस अभी लोगों के पास आए नहीं हैं, मतलब मेडिकल साइंस एलोपैथ के हिसाब से, और ये और रिसर्च में आगे पता लगेगा कि क्या है। लेकिन जो आपको बॉडी में, जो कि ये एक वायरल है इन्फेक्शन, तो आपको उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड आपकी बॉडी में जाना चाहिए, इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। तो नॉर्मल आप पानी आप इंटेक ले सकते हैं, ORS ले सकते हैं, घर में बना जूस ले सकते हैं, और अपनी डाइट को मेंटेन रखिए जैसे नॉर्मल वायरल होते हैं। तो अगर आप ये सारी सावधानियाँ का ध्यान रखते हैं तो 7 से 10 दिन में आप क्योर हो जाते हैं। तो एक तरह का अफवाह है सर कि पपीता का पत्ता पीने से इस विषय में ये बोलना अफवाह है कि नहीं, इस विषय में हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करते हैं और वो जो आपको सजेस्ट करते हैं, वो उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ बताइए सर, इतना सारा ब्लड या तो प्लेटलेट आप लोग अवेलेबल कराते हैं सर, आप लोग क्या मतलब सलाह देना चाहेंगे कि लोग आकर के यहाँ पे दे ब्लड? देखिए, अगर जैसे ब्लड, नॉर्मल ब्लड हो या प्लेटलेट है, टोटल पॉपुलेशन का अगर 1% लोग भी अगर ब्लड डोनेट करें, स्वैच्छिक रक्तदान करें साल में, तो जितनी भी ज़रूरतमंद है उनको ब्लड की उपलब्धता टाइम पे हो सकती है। उनको जब भी ब्लड की उपलब्धता होगी तो उस समय वो पैनिक नहीं होंगे या उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होना पड़ेगा। प्रथमा ब्लड सेंटर जो है ये पूर्ण रूप से वॉलंटरी ब्लड बैंक है, मतलब आपको किसी को ब्लड की ज़रूरत है उस समय आपको डोनेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप अपनी स्वेच्छा से रक्तदान यहाँ करिए। तो जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं वो ज़्यादा सेफ एंड क्वालिटी ब्लड, ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है। तो उस तरीके से सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, और इसीलिए हम लोग नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहते हैं। आप लोगों के माध्यम से जितने समाज में लोग हैं, या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, या इंस्टीट्यूशन हैं, या ग्रुप के लोग हैं, यूथ ग्रुप है, उनसे अपील करते हैं उन लोग हम लोग के साथ जुड़ करके ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं। उससे जो एकत्रित ब्लड होता है वही हम लोगों को उनकी आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई चार्ज भी हो रहा होता है सर? देखिए, ब्लड का तो ब्लड अमूल्य चीज़ है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, कभी उसी रूप में किसी पेशेंट को नहीं चढ़ाया जाता है। उसे फिल्मों में हम देखते हैं कि ब्लड डोनेट किया, हीरो हीरोइन एक बगल में लेटे हुए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं वो लैब में जाके पहले ब्लड की पूरी टेस्टिंग की जाती है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और सिफिलिस, मलेरिया, HIV, इन सबका जांच होता है, और साथ में ग्रुपिंग और एंटीबॉडीज स्क्रीनिंग होता है। और किसी को देने के पहले क्रॉस मैचिंग किया जाता है कि जिस व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है उसके साथ क्रॉस मैच है, कंफर्टेबल होगा तभी ब्लड इशू किया जाता है। तो वो जो चार्जेस है, भारत सरकार ने वो चार्जेस फिक्स किया है, वही चार्जेस हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से लेते हैं। और सर ब्लड का आयु कितना दिन रहता है लमसम सर? हर कंपोनेंट का अलग अलग लाइफ होता है। जैसे हम होल ब्लड डोनेट करते हैं तो होल ब्लड में आपके 3 कंपोनेंट नॉर्मली बनाते हैं लोग, बनने को तो और बहुत सारे बनते हैं। तो जिसमें आपको RBC होता है, प्लेटलेट होता है, प्लाज्मा होता है। RBC का लाइफ जो होता है 42 डेज़ होता है बिस्सागम के साथ में, और प्लेटलेट का लाइफ 5 डेज़ होता है, और आपका जो प्लाज्मा है वो उसका 1 साल होता है। लेकिन तीनों को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा जाता है। 2 to 4 डिग्री टेम्परेचर पे RBC को रखा जाता है, प्लेटलेट को 22 डिग्री टेम्परेचर पे एजिटेटर पे रखा जाता है, और प्लाज्मा को -40 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो ये है। और
मैं समाज के दूसरे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करने से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। आप नियमित रूप से रक्तदान कर सकते हैं। हर मेल जो होता है पुरुष 3 महीने में एक बार और फीमेल हर 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकते हैं। और एसडीपी जो बताया मैंने, एसडीपी का प्रोसेस है, तो वो आप 7 दिन में रिपीट कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो 72 घंटे के बाद भी आप रिपीट कर सकते हैं। आप जब भी ब्लड डोनेट करके आप एसडीपी डोनेट करके उठते हैं तो विद इन मिनट आपका डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट काउंट वापस इतना ही मेंटेन हो जाता है आपका बॉडी में। अभी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूरत था तो मैंने स्वयं अभी 1 घंटे पहले ही एसडीपी का प्रोसेस किया है। उस बच्ची को प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो गया था और उनके 2 डोनर आए थे, वो डिफ़र कर गए, तो काफ़ी परेशान थे। तो फिर मैंने अपने स्वेच्छा से उन लोगों की मदद के लिए रक्तदान किया। बताइए, आज एक बच्ची का आप जान बचाए सर। ऐसे लोग अगर अपने बिहार में, अपने पटना में, अपने समाज में अगर वो एक घर से एक लोग अगर तैयार हो जाएं तो कितने लोगों का जान बच सकता है? सर ये वही मैंने बताया कि अगर हर फैमिली से 1 या 2 लोग हों और साल में वो एक स्पेशल ओकेशन है, मान के चले कि आदमी अपने बर्थडे पे ही डोनेट करे, या शादीशुदा लोग हैं तो अपनी एनिवर्सरी पे करें, या हम लोग तय कर लें कि कोई विश्व रक्तदाता दिवस है या कुछ स्पेशल ओकेशन है, उन अपना फिक्स कर लें कि हम साल में एटलीस्ट 2 बार भी रक्तदान करें। तो शायद समाज में जब कभी भी कैंसर और थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, ये कैंसर और थैलेसीमिया के पेशेंट है जिनको रेगुलर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, और थैलेसीमिया के बच्चों को जीवित रहने के लिए अगर हर महीने उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसी प्रकार से कैंसर पेशेंट जो कीमोथेरेपी पे चलते हैं उनको रेगुलर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रेगुलर उनके यहाँ फैमिली में कोई डोनेट करने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 3 महीने या 4 महीने बाद ही कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में उनको ब्लड की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से हो सकती है? ब्लड बैंक तो एक माध्यम है कि लोग, समाज के लोग ब्लड डोनेट करेंगे, हम लोग उसको प्रिपेयर करके रेडी करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए समाज के दूसरे लोगों से अपील है, समाज के युवा वर्ग से अपील है कि जितने भी लोग हैं, रक्तदान एक महादान है, इससे किसी प्रकार के कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता है, बालिक हार्ट अटैक, कैंसर और लीवर जैसे कुछ डिजीज़ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आइए रक्तदान करिए और दूसरे का जीवन बचाने में अपना योगदान दीजिए। और मान कैंप कोई लगवाना चाहे सर, बर्थडे पे या तो शादी के सालगिरह पे, तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? सर हम लोगों का जो यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, आप उस नंबर पे आप हमारा किसी भी स्टाफ के साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं, या लैंडलाइन नंबर पे संपर्क करके आप हमको सूचना दे दीजिए कि आप इस जगह पे कैंप करना चाहते हैं। उसकी सूचना देंगे तो हमारी पूरी क्लिनिकल टीम अपने लॉजिस्टिक के साथ उस जगह पे पहुंच करके ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। हम स्क्रीन पे बता देना चाहते हैं, स्क्रीन पे प्रथमा ब्लड बैंक का नंबर डाल देंगे। जितने लोग अपने शादी के सालगिरह पे, बर्थडे पे या किसी भी ओकेजन पे आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो उस नंबर पे कॉल करके सर से कांटेक्ट कर अपने घर पे वैन बुलवा करके आप दे सकते हैं। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर कि यहाँ कितने साल से आप कार्यरत हैं सर? प्रथमा ब्लड सेंटर सर वैसे तो अहमदाबाद बेस्ड संस्था है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो 21 साल से इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ब्लड बैंकों में से एक है। और लेकिन बिहार सरकार के साथ हम लोगों का एक MU साइन हुआ है, जिस MU के तहत हम लोगों ने बिहार में 2 थैलेसेमिया डे केयर सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, एक PMCH पटना में और दूसरा SKIMSIS मुजफ्फरपुर में, और ये तीसरा एक्टिविटी है वॉलेंट्री ब्लड बैंक है जो लास्ट 2 ईयर से यहाँ पे काम कर रहा है। और ये 24/7 है और 24 घंटा में कभी भी आपको रक्त की आवश्यकता पड़ेगी, अगर हमारे पास रक्त है तो हर जरूरतमंद व्यक्ति को हम लोग रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में सहयोग करते हैं सर। थैंक यू सर। सर से बात करके अच्छा लगा। और बताया कि थोड़ा देर पहले ही एक बच्चे के गार्जियन आए हुए थे, 2 लोग थे, उनका ब्लड डिसमैच कर गया, नहीं मिला, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई आदमी नहीं मिला सर के पास, तो खुद देख रहे होंगे सर का बैंडेज अभी भी लगा हुआ है, सर खुद अपना ब्लड दिए हैं, बहुत खुशी मिलता है। और सर को हम अपने चैनल के माध्यम से सैल्यूट करना चाहेंगे कि एक बच्ची का जान बचाए, बहुत खुशी मिलता है। और आप लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग आएँ और प्रथमा ब्लड बैंक में या जहाँ पर भी आप हैं, ब्लड बैंक अगर अगल बगल में हो तो वहाँ पर जाकर डोनेट करें, ताकि गरीबों का सेवा हो सके और ज़रूरतमंद का ज़रूरत पूरा हो सके। आप देखते रहिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, हम बहादुरपुर बगीचा से आए हैं। मेरा भतीजी का डेंगू हो गया है, उससे उसका प्लेटलेट बहुत कम हो गया, उसी के ब्लड के लिए प्रथमा में आए हैं और हमको यहाँ से ब्लड मिला। आपके साथ 2-3 डोनर आए थे? 2-3 डोनर आए थे। हाँ, वो लोग डोनेट किसी कारण बस नहीं हो पाया। तो आज प्रथमा ब्लड सेंटर के स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री पंकज सिंह बाघेल सर खुद SDP डोनेट करके आपकी मदद कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। हम लोग उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आपकी भतीजी ठीक हो जाए। धन्यवाद। निधि कुमारी जो कि साई हॉस्पिटल में एडमिट है, डेंगू के कारण उनको SDP की ज़रूरत थी। डोनर नहीं मिलने के कारण आज प्रथमा ब्लड सेंटर के स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री पंकज सिंह बाघेल सर
एसडीपी कर रहे हैं। ये इनका दूसरा एसडीपी है प्रथमा ब्लड सेंटर में। एसडीपी प्रोसेस के दौरान हमारे शरीर से होल ब्लड निकल कर इस हेमोनेट्रिक्स के मशीन में जाता है और यहाँ से एफरेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लेटलेट एक बैग में आकर जमा होता है। बाकी सारा प्लाज्मा और आरबीसी सहित पूरा ब्लड दूसरे पाइप के थ्रू डोनर के शरीर में चला जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग एफरेसिस प्रोसेस कहते हैं। इस दौरान कलेक्ट किया गया प्लेटलेट डेंगू पेशेंट के जो प्लेटलेट काउंट है उसको बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है और उनको एक नया जीवन प्रदान करता है। आइए हम लोग आज के रक्तवीर पंकज सर से बात करते हैं। धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद। आज आप एक अनजान मरीज जो कि श्री साईं हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनके परिजनों के रिक्वेस्ट पे आप एसडीपी डोनेट कर रहे हैं सर, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऑफिस आया मैं तो देखा कि सज्जन है जो अपने भतीजी के लिए काफ़ी परेशान दिख रहे थे। मालूम करने पे पता चला कि उनको एसडीपी की ज़रूरत है। डॉक्टर ने बताया कि उनका प्लेटलेट काउंट अराउंड 11,000 के आसपास है, पेशेंट पर काफ़ी सीरियस है और उन्होंने 2 डोनर साथ में लाए, लेकिन किसी कारणवश दोनों डोनर उनके डिफर कर गए क्योंकि पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके अटेंडेंट परेशान थे और मेरा भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ही था। तो मैंने उनको बोला कि आप परेशान मत होइए, मैं खुद ही एसडीपी का डोनेशन करता हूँ और हो सकता है आपकी बेटी के लिए काम आए, भतीजी के लिए काम आए।